एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था, जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकेंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की है। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था, तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 6 टाइम्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 टाइम्स एशियन वुमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज, बिलीव इन यू, क्योंकि जिद है जीत पक्की है।
हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर वोरा गेट प्लीज आप बाहर चले जाइए क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ।